हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो परीक्षा की तैयारी हम लोग करते हैं उसके दौरान कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं हमें, और वो ऐसे कन्फ्यूजन है ना जो सबको होते हैं। आप लोगों को भी हो रहे होंगे क्योंकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग कई साल से कर रहे हैं उनको भी होते हैं। जो लोग सफल हो चुके हैं ये अनुभव उनका भी होगा। तो जो मैं बताने वाली हूँ वो उससे आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न इसी से संबंधित आ रहे हैं मेरे पास। तो आज हम इसी में बताएंगे। मैं कुछ आप लोगों को तरीके भी बताती हूँ कि इन चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए। मेरे साथ भी ये कन्फ्यूजन थी और लास्ट में वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो कैसे, किन किन चीज़ों पर कन्फ्यूजन होता है। पहली बात तो ये होती है कि हमें किसी पे विश्वास ही नहीं होता है। जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें सब पे डाउट होता है। जैसे हम मान लीजिए कहीं कोचिंग भी लिए हैं तो हमें उस टीचर पे भी डाउट होता है। यहाँ तक कि वो जो पढ़ाते हैं, वो जो मटेरियल देते हैं, जितनी चीज़ें पढ़ाते हैं, इस पर भी हमें डाउट होता है रह के कि क्या इतना पढ़ना ही हमारे लिए सही है, क्या इतने पढ़ने से मेरा निकल जाएगा। और जो किताबें आप पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कोचिंग नहीं लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि वाकई में लोग नहीं कर पाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, घर की स्थिति खराब है या कुछ भी है, तो सेल्फ स्टडी करना वो पसंद करते हैं। तो उनके पास भी पर्याप्त मटेरियल होने के बावजूद भी ये दुविधा रहती है कि क्या मैं ये किताबें पढ़ रही हूँ तो मेरा निकल जाएगा, मतलब क्या गारंटी है इसकी कि निकल जाएगी। क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें त्याग भी अपना कर दिया है। मैं बहुत आगे बढ़ के परिश्रम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दुविधा होता है और ये कन्फ्यूजन तब तक रहेगा जब तक आप एग्जाम निकाल नहीं लेते हैं। और एग्जाम का पेपर दे के जब तक आप नहीं आ पाएंगे तब तक आपको लगेगा कि लास्ट मोमेंट तक ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आपको दुविधा रहेगी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इससे आप बिल्कुल भी घबराइए मत, निश्चिंत रहिए। और करना क्या चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। और एक आप लोगों के प्रश्न ये आते हैं कि दीदी टाइम टेबल कैसे बनाए, जैसे कैसे क्या चीज़ मैनेज करें। जैसे कोई भी चीज़ की परीक्षा तैयारी आप कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसका सिलेबस तो छोटा होता नहीं है, वो कई पार्ट में होते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी का ही ले लीजिए, कई पार्ट में है किसी भी चीज़ का। तो एक चीज़ आप तैयार करते हैं ना, तो आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ चलती है कि अरे मेरा वो वाला पोर्शन तो तैयार नहीं है, वो छूट रहा है। उस पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो तैयार कर रहा है, तो लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा तैयारी नहीं है, वो छूट रहा है। आपके अंदर एक बेचैनी सी रहेगी, हड़बड़ाहट रहेगी, और इस वजह से आप कहीं के नहीं रहते हैं, कोई भी टॉपिक आपका तैयार नहीं हो पाता है। तो करना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ाई संबंधित हैं, ये मैं बताऊंगी। कुछ अपने तरफ से भी मैं टिप्स आप लोगों को दूंगी। तो जो आप लोग पहले ये कहे कि जो दुविधा की बात है कि आप लोग कहते हैं कि क्या इन किताबों को पढ़ने से हो जाएगा, क्या ये कोचिंग जो मैंने किया है क्या उसी को बस पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें तो क्या मेरा हो जाएगा। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने किया है, मेरा अनुभव है, मैं आपको वही बताती हूँ। किताबें आपके पास अच्छे राइटर की होनी चाहिए, प्रमाणिक पुस्तकें होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा किताबों का समझिए कि एक दुकान लगी हो और आप उसमें से कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप ये सोचते हैं, लालच में आते हैं कि इसमें से पढ़ ले, इसमें से पढ़ ले, इसमें से पढ़ ले, और कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। लेकिन आप एक तरह से देखा जाए तो आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो अपना टॉपिक क्लियर करिए सिलेबस के अनुसार, एक एक टॉपिक उठाइए और उसको क्लियर करते चलिए कि उससे कहीं से भी कोई प्रश्न बनता है तो मैं कर लूँगा। कोचिंग में क्या होता है, बहुत सारे नोट्स किताबों को मिला के वो लोग पढ़ाते हैं, तो अच्छा है, वहां से आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, रिस्क लाइफ में लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेते समय दो चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, या तो मेरा होगा या तो नहीं होगा, या तो मैं सफल हो जाऊंगा या तो असफल हो जाऊंगा। दिमाग में चीजें पहले से बैठा लीजिए, तो कोई मानसिक जो कहा जाता है ना कि उस समय परेशानी आपको आएगी एग्जाम के रिजल्ट के बाद, वो नहीं होने वाली है। वो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मैं सफल हो गया तो वाह वाह है, कोई बात ही नहीं है, तो मेरा दिन ही बन गया। अगर सफल हो जाएंगे जिंदगी ही बन गई। अगर नहीं भी हुए तो तब की बात तब देखा जाएगा, और जिंदगी खत्म नहीं होगी तब देखा जाएगा। बस यही एटीट्यूड, यही मैं लेके चलती थी कि सफल तो होना ही है किसी कीमत पे, अगर लेकिन नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, तब की तब देखा जाएगा। उस पर भी मैं विचार नहीं करती थी। ये कभी मैंने कल्पना नहीं किया कि मैं असफल हो जाऊंगी तो क्या करूंगी, क्योंकि ये कल्पना करिए ही मत। हमेशा कल्पना वही करिए जो आपको चाहिए, हमेशा सोच वही लेके आइए जो आपको चाहिए। बार बार मैं कहती हूँ कि सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको मैं छोटी सी एक घटना और बताने वाली हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी फिनिश करने का प्रयास करूंगी। कि एक आदमी रहता है, उसको मौत की सजा हो जाती है और उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है।
तो वो व्यक्ति कहता है, सोचता विचारता है, तो वो कहता है, तो उसके सामने दो ऑप्शन दिया जाता है। कहा जाता है कि क्या तुम 5 मिनट में मतलब मरना चाहोगे, तड़प तड़प के मरना चाहोगे, कि तुम 5 सेकंड में मरना चाहोगे। तो वो व्यक्ति पूछता है कैसे, कहता है कि तड़प तड़प के मरने में तुमको मतलब फांसी लगाई जाएगी, तुम तड़पोगे तब मरोगे, और एक या तो तुमको कोबरा सांप से तुमको मतलब कटाया जाएगा, तुम 5 सेकंड के अंदर ही मर जाओगे। तो वो व्यक्ति कहा कि भाई मरना तो है ही किसी हालत में, वो सजा कम नहीं हो सकती है। तो उसने कहा कि मैं कम जो है 5 सेकंड में जो कोबरा सांप से मुझे कटाया जाए मैं उसी से मरना चाहता हूं, मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता हूं। अब सोचिए, मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, सोच कितनी बड़ी चीज होती है। अब क्या किया गया, वो दिन आ गया जिस दिन उसको फांसी देने वाली होती है, वो दिन आ गया। उसको एक कुर्सी बैठाया जाता है और उसके चेहरे पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। होता है ना कि मौत के पहले जब फांसी उसे दी जाती है तो एक काला कपड़ा मुंह पे डाल देते हैं, तो उसका कवर कर दिया जाता है फेस। लेकिन उसके पहले वो व्यक्ति ये देखता है कि एक आदमी दूर से चलता हुआ आ रहा है, हाथ में कोबरा सांप लिए हुए। ये देख लिया रहता है कि वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसको एकदम अंदाजा होता कि वो व्यक्ति आ रहा है मेरे पास आ रहा है, अब तो आएगा और सांप काटेगा, मैं मर जाऊंगा, ये वो सोच रहा है। तभी उसको कपड़ा उड़ा दिया जाता है। और जैसे ही वो कुछ मीटर की दूरी पे रहता है, वो व्यक्ति जो सांप लिए रहता है, एक हाथ समझिए, उस व्यक्ति को इशारा कर दिया जाता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन ये व्यक्ति नहीं जानता है जिसको मरना है, वो तो यही सोच रहा है कि आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब आया मेरे पास, अब काटेगा। ऐसा करते करते वो व्यक्ति को इशारा किया जाता है, वो व्यक्ति हट जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, वो एक सिंपल सा सुई लिए रहता है, और वो आके उसी टाइम पे, जब ये व्यक्ति एकदम कल्पना कर लिया कि अब सांप मेरे नजदीक आ गया, अब मुझे काटने वाला है, उसी टाइम पे उसको सुई चुभाया जाता है। और जब सुई चुभाया जाता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हैरानी की बात यह है कि क्या सोच होती है। और वो व्यक्ति 5 सेकंड के अंदर मर भी जाता है, क्योंकि उसके अंदर विष पैदा हो गया। और जब उसका रिसर्च किया गया तो उसके अंदर विष भी पाया गया। तो सोचिए, सोच की इतनी बड़ी ताकत होती है। जैसा आप सोचेंगे आपके शरीर के अंदर वो चीजें ना, हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होने लगते हैं, वैसे सोच बनने लगती है, वही चीज होने लगता है। इसीलिए कभी कल्पना मत करिएगा कि आपको असफल होना है, जब मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, ये तो सोचिएगा ही नहीं। सोचिएगा, यही बोलिए कि जब होगा तब देखेंगे, वो बात की बात है। बस इतना दिमाग बैठाइए कि जिंदगी खत्म नहीं होती है, ये पॉजिटिव चीज है। जब होगा तब देखेंगे, हमें तो सफल होना है। तो विश्वास करिए, आपके पास किताबें कम होनी चाहिए, जितना भी है तैयार करके रखिए, उतनी चीजें। अभी मैंने आप लोगों को 8 प्रश्न दिए थे, सरस्वती पांडे की किताब से ही दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे, दीदी 2 प्रश्न आ रहे हैं, 3 प्रश्न आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मेरे 8 में से इतने सही हुए। वो ऐसे प्रश्न थे कि उन्हीं पेज में से आपको, हम लोग को भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देखने को मिले थे, उसी पेज में से, सेम क्वेश्चन नहीं, उसी पेज में से या उसी टाइप के। तो मैं बस ऐसे ही दी थी कि आप लोग खुद देखिए कि तैयार क्यों नहीं है। तो एक किताब उठाइए, 1-2 किताब उठाइए, प्रमाणिक हो, जो आपके सर सजेस्ट करते हो। मैंने भी एक किताब पे मतलब मैंने जो पढ़ा था वो भी मैंने वीडियो बनाया है, आप हेल्प ले सकते हैं। एकदम विश्वास करके पढ़िए, रिस्क लीजिए लाइफ में। सफल तो होना ही है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, ये एटीट्यूड लेके चलिए। यही जीवन है, इसी तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, जो आप कहते हैं कि मैनेज नहीं हो पाता, टॉपिक छूटता है, व्याकरण का पोर्शन कैसे करें, मतलब उसके साथ लेके चले, साहित्य को कैसे साथ लेके मैनेज करें, तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, तो देखिए हर स्कूल में आप लोगों को पता है, हम लोग बचपन से आप लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, घंटा होता है ना, पीरियड होते हैं हर चीज़ के। पहला घंटा इतने टाइम से इतने टाइम तक, इतने टाइम से इतने टाइम तक, यहाँ तक कि सिलेबस का भी होता है कि इस महीने तक ये इतने पाठ खत्म हो जाने चाहिए, इतने पाठ खत्म हो जाना चाहिए, तब अंत में परीक्षा का दिन आता है। और जो प्रॉपर उसको फॉलो करता है, उनके बच्चों का सब कोर्स भी कंप्लीट होता है, वो टाइम से रिवीजन भी करा पाते हैं। वही जो नहीं करता है इन सारी चीज़ों को, ये बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, तो लास्ट में कितना बर्डन पड़ता है परीक्षा में, और वो अच्छा मतलब वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। आप टाइम टेबल बनाइए, निर्धारित करिए कि एक हफ्ते का बनाइए कि एक हफ्ते में आप कितने दिन साहित्य का कितना पोर्शन तैयार करेंगे, कितना व्याकरण का करेंगे, कितना काव्यशास्त्र, कितना संस्कृत, भाषा विज्ञान कितना, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, फिर टोटल 1 महीने में आपने क्या किया, और 1 महीने में आपका अच्छा खासा रिजल्ट आना चाहिए। मेरे बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, आप लोग पढ़ा करिए, आप लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दुकान भी देखती हूँ तब भी दीदी पढ़ाई कर रही हूँ, कोई कह रहा है 3 बजे उठ के पढ़ रही हूँ, कोई कह रहा है दीदी मैंने आपकी वजह से पूरा सिलेबस दोहरा लिया है, अब मेरा कमांड अच्छा बन गया है। तो ये देखिए, बस आपको प्रेरणा लेना है, मोटिवेशन लेना है, यही सोचिए कहाँ से वैसे कैसे वो लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि देखिए, जैसे क्या होता है ना कि हम औरतों को, गृहिणियां मुझसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं, आप मेरे पास कमेंट आते हैं दीदी आप, हम गृहिणियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, आपकी वजह से कुछ करने का मतलब बहुत हिम्मत होती है, कुछ करने की हिम्मत होती है। गृहिणियों को या औरतों को, गृहिणियों की नहीं, औरतों को ही
आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाइए, लेकिन आजकल का पुरुष प्रधान जो समाज है हमेशा वो यही सोचता है ना कि ये औरत है, और औरत एक जैसे ना कमज़ोर की श्रेणी में लिया जाता है। जहाँ तक मेरा अनुभव, हो सकता है ऐसा ना हो, मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि एक कमज़ोर मतलब समझा जाता है। ऊपर से अगर आपके लाइफ में पर्सनल कोई दिक्कत है तो और कमज़ोर समझा जाता है। ऊपर से और भी चीज़ें जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर तो और कमज़ोर समझा जाता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं से कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जिस चीज़ का जितना ही विरोध किया जाता है उतना ही वो चीज़ आगे बढ़ता है। जिसको जितना दबाने का प्रयास किया गया उतना ही वो आगे बढ़ता है। आज आप देख लीजिए कि महिलाएं जितना हर चीज़ में आगे हैं। आप टीचिंग के क्षेत्र में ले लीजिए, मैं अपने क्षेत्र में देखती हूँ। अब जब बीएड करती थी तो उसमें आधे से कम 80% महिलाएं थी, औरतें थी, लड़कियां थी, 20% मात्र लड़के थे। तो ऐसा भी चीज अब चल रहा है कि जिसको जितना दबाने का प्रयास किया गया वो उतना उभर के आया। ये मेरे सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, मेरे सारे भाई भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा नहीं है, बस ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो इसीलिए आप लोगों को खास करके बस कुछ नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, हिम्मत करके आगे बढ़िए। कितनी भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग आगे बढ़िए। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और रोज की तरह फिर आप लोग का समय वेस्ट होगा, लेकिन मैं काम की बातें बताई हूँ इतना कि पहली बात तो ये कि विश्वास करना सीखिए, आपके पास कम किताबें हों और प्रमाणिक हों, रिवीजन करिए, एक लाइन पे आपका कमांड होना चाहिए, एक वर्ड पे कमांड होना चाहिए, टाइम टेबल बनाइए और आगे बढ़िए। कभी भी पीछे मुड़ के देखने का प्रयास मत करिए, जो होगा देखा जाएगा। लाइफ ऐसे ही चलती है, कोई भी सुखी नहीं है और कोई भी बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है। सब आपके सोच पे डिपेंड करता है। सब अच्छा है, बस यही सोच के चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।